रंगभरनी एकादशी से ब्रज में होली की मस्ती शुरू हो गई है। विश्व विख्यात ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज ने भक्तों के साथ अबीर और गुलाल के साथ जमकर होली खेली। बांके बिहारी मंदिर की खासियत है कि यहाँ टेसू के फूलों का रस निकालकर रंग बनाया जाता है। इसी रंग से स्वामी हरिदास जी के लाडले बांके बिहारी होली खेलते हैं। रंगभरनी एकादशी के दिन से होली तक बिहारी जी महाराज सफेद रंग की पोशाक धारण करते हैं। होली के इस रंग में सराबोर होने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु वृंदावन की ओर रुख करते हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय के निर्देशन में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात किए गए थे। ये बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन से जो है 40 दिवसीय होली शुभारंभ कर देते हैं, लेकिन आज के दिन रंगभरनी एकादशी से बांके बिहारी जी पूर्णमासी तक होली खेलते हैं, सुबह और शाम। और आप देखेंगे कि आज शाम को बिहारी जी फूलों की होली भी खेलते हैं। तो आज से ही ठाकुर जी की लड्डू होली, जलेबी होली, फूल होली, गुलाल के रंगों की होली, अबीर होली और टेसू के रंग की होली और केसर युक्त जो ठाकुर जी को जल चढ़ता है, तो केसर का जो जल चढ़ता है वो वाली होली भी शुरू हो जाती है। और आज से बिहारी जी महाराज की पोशाक का कलर भी जो है व्हाइट हो जाता है और सर्वप्रथम पुजारी ठाकुर जी को केसर का रंग लगाता है। अबीर, गुलाल, चोबा ये ठाकुर जी को अर्पण होता है। भक्त उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और ये मान्यता है कि बेरंग जिंदगी में ठाकुर जी अपना रंग स्वयं भर देते हैं। नहीं, इससे पहले भी हर बार आते हैं। कितना अच्छा लग रहा है बांके बिहारी के साथ में? बहुत आनंद मिला, बहुत ज्यादा आनंद मिला। सबसे बेस्ट होली है। और देश दुनिया के रंग से ज्यादा बांके बिहारी के साथ आज होली खेल रहे हैं, क्या कामना की है, क्या मांगा यार? हम तो गाना गाना चाहेंगे बांके बिहारी जी के लिए। अगर ये गाना वगैरह जुल्म में करे डालो, सितम करे डालो, जुल्म में करे डालो, सितम करे डालो, काले ने कर दियो लाल, जुल्म करे डालो। बोलो बांके बिहारी की जय। रंगभरनी एकादशी के अवसर पर श्रीधाम वृंदावन की चारकोसीय परिक्रमा को मान्यता दी गई है। ये परंपरा श्रद्धालुओं को वृंदावन की पवित्र धरती तक लाती है। इस अनूठी परिक्रमा में देश के विभिन्न कोनों से आए श्रद्धालुओं ने पुण्य अर्जित किया। परिक्रमा मार्ग पर उमड़ी भक्तों की भीड़ ने होली के रंगों में खोकर आनंद उठाया। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे के साथ गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया, जिसने परिक्रमा को और भी रंगीन बना दिया। वृंदावन की चारकोसी परिक्रमा का महत्व भारतीय संस्कृति में अत्यंत उच्च माना जाता है। ये परिक्रमा समाज को एकजुट करने और धार्मिक भावनाओं को स्थापित करने का एक महान उपाय है। रंगभरनी एकादशी के इस महापर्व पर वृंदावन में गूंजता है भगवान कृष्ण का अनुपम आध्यात्मिक महत्व। इस समय वृंदावन में धार्मिक सत्संग, कथावाचन और कीर्तन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं का आगमन शहर में एक उत्सवी वातावरण बिताता है, जहां भक्तों ने अपनी आत्मा को शुद्धि देने का निर्णय लिया है। वृंदावन के रंगभरनी एकादशी के चारकोसी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं ने न सिर्फ होली का रंग उड़ाया, बल्कि अपने आत्मिक उत्थान की भी प्राप्ति की। रंगभरनी एकादशी के अवसर पर वृंदावन नगर में भगवान श्री राधा वल्लभ लाल का डोला निकाला गया। यह आयोजन हर साल की भांति इस बार भी श्रद्धालुओं के दिलों को आकर्षित कर रहा है। डोला का आयोजन बड़े रासमंडल से शुरू हुआ। राधा कृष्ण और सखियों के स्वरूप डोले में विराजमान थे, जिन्होंने भक्तों के दिलों को भावभंगिमा में डूबा दिया। शोभायात्रा के दौरान बैंड बाजों और नगाड़ों की मधुर धुनों ने वातावरण को आनंदमय बना दिया और श्रद्धालुओं ने झूमकर नृत्य किया। डोले में विराजमान स्वरूपों ने भी भक्तों पर गुलाल उड़ाया, जिससे तत्कालिक आनंद का वातावरण बना रहा। यह अद्भुत आयोजन न केवल धार्मिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि सामूहिक उत्सव की भावना को भी बढ़ावा देता है। इस अवसर पर स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षा की व्यवस्था की और विभिन्न सुविधाओं का आयोजन किया, ताकि श्रद्धालु शांति और सुरक्षा के साथ उत्सव का आनंद ले सकें। देखिए, प्रिया प्रीतम हमेशा अपने प्रेम रंग में रंगे हुए हैं। ये रंग जो है प्रेम का रंग है। राधा वल्लभी संप्रदाय में जो हित धर्म की स्थापना हुई, उसके अंतर्गत ये जो सवारी है, जो राधा अष्टमी, हितोत्सव आदि जो सवारियां हैं, वो राधा वल्लभ मंदिर से बड़े रासमंडल जाती हैं, श्रृंगार भट्ट जिसको अपन के पास है, और ये सवारी बड़े रास मंडल से आती है। अर्थात भगवान निकुंज बिहारी इस रास को छोड़कर इस रास रंग में आते हैं और गुलाल उड़ाते हैं। तो ऐसा जो भाव है वो हितरवंश महाप्रभु द्वारा पधराया हुआ, जो अनेक पदों में के हो फेरी खेलत, हो हिडोला झूलत,
ऐसे जितने भी जो उत्सव हैं, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे झूला उत्सव हो, सब प्रेम रंग में सने हुए हैं। ये कहा जाता है कि भगवान बरसाती को होली का निमंत्रण देने निकलते हैं। देखिए, वो निमंत्रण देने की परंपरा बरसाना, नंदगाम, दाऊजी आदि में है। वृंदावन में तो सखियों का जो मनोरथ है उसको भगवान पूर्ण करते हैं और प्रिया प्रीतम एक दूसरे के प्रेम में रंगे हुए हैं। तो यहाँ होली जो है वो बड़ी सहजी है और होली को भी आप नित्य मानना, क्योंकि निकुंज में ये होली कभी भी हो सकती है। जैसे राधा वल्लभी संप्रदाय में ब्यावला उत्सव है कि सखियन की ओर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। आप सभी जानते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं और राधा वल्लभ जी के 200 ब्यावले हो जाते हैं साल भर में। तो यहाँ तो वृंदावन का जो भाव है वो सखियों का मनोरथ है। आप जिस प्रेम से, जिस भाव से, जिस रंग में रखते हैं, ठाकुर जी उसी प्रकार से कृपा करते हैं। कैसे होली के पद गाते हैं आप लोग, क्या सुनाते हैं? देखिए, होली के पदों में जो समाज का जो गायन है वो होली का जो प्रेम रंग है। जैसे अभी फुलेरा दोस्त से लेके 10वीं तक सेवा कुंज वन में और समाज हुई, जिसमें चाचा वृंदावन दास जी के छद्म के जो लीला हैं वो गाई जाती हैं। हमारे यहाँ लीला चिंतन है। ये पद पदावली जो है ये ब्रज लीलाओं का चिंतन है। राधा वल्लभी संप्रदाय में निकुंज लीलाओं का चिंतन है। तो उस चिंतन में ये होता है कि प्रिया जी के दर्शन करने के लिए लाल जी चाहते हैं, लेकिन सखियों से विनय करते हैं, प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तब लाल जी सखी रूप धारण करते हैं और तरह तरह के प्रयोजन से और वो प्रिया जी के चरणों तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही प्रिया जी की दृष्टि पड़ती है तो उनका जो छद्म वेश है अर्थात वो सखी स्वरूप चला जाता है और श्याम सुंदर और प्रिया जी का मिलन हो जाता है। तो हमारे यहाँ इन लीलाओं का, इन पदों का जो गायन है वो होता है और पदों के गायन से ही ठाकुर जी होली खेलते हैं। अन्यथा तो ये लोकाचार है, जो लोग मनमाने ढंग से होली खेलते हैं।